देना था, ये कॉम्प्लेक्स है। चलें सही है, ठीक है डॉक्टर। इराट और रोमानिया में है। ठीक है, ठीक है शाजिया, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। बेसिकली वो कह रही हैं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो उनका भी वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया, तो वो ये कह रही थी कि कोई ऐसी चीज़ बताइएगा कि किस तरह से आप HCG डाइट की तरफ आई, अगर आपसे लोग कांटेक्ट करना चाहें। HCG डाइट के बारे में ही वो आपसे पूछ रही थी। अच्छा, HCG डाइट के लिए वो अंडर मेडिकल सुपरविजन होनी चाहिए, ठीक है, और क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें उसमें देखते हैं। हाँ। और ये है कि HCG डाइट मेरे ख्याल से कैंसर पेशेंट्स के लिए यूँ सेफ है कि उसका इस्तेमाल ट्रायल हो रहा है, बल्कि रिसर्च हो रही है कि उसको यूज़ किया जाए टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा। और जी हाँ, और एक और पेपर मैंने पढ़ा कि इट वाज यूज्ड टू ट्रीट प्रोस्टेट कैंसर। सो मेरे अपने फैमिली में बहुत कैंसर है, तो जब मैंने ये डाइट शुरू की तो मैं बहुत परेशान थी कि भाई अच्छा। डॉक्टर मैं ये पूछूंगी फिर किस तरह से आप HCG डाइट की तरफ आई, आपको किसी ने बताया? जी हाँ, आपने कैसे वो प्रोग्राम स्टार्ट किया? वो एक्चुअली मेरी एक दोस्त थी अमेरिका में। हाँ। और उसने कहा मैं एक औरत को जानती हूँ, उसने 50 पाउंड वजन कम किया है। हाँ। तुम भी वो करो। हाँ। अच्छा, मुझे किसी ने ये किताब दी थी, मैं पढ़ती रहती हूँ, मगर मैं सोचा बहुत टफ डाइट है, मैं कैसे करूँगी। सही। और होती नहीं है डाइट। बिल्कुल। और मैं सबसे यही कहती थी कि भाई 270 पाउंड विल पावर से तो नहीं पहुंचे। अब लोग मुझसे कहते हैं आपके अंदर विल पावर होगा। हाँ। कि आपने 50 पाउंड वजन कम कर लिया, हालांकि अभी 50 और रहते हैं। अच्छा, अभी और कम होना है। चले, अच्छा आपका हमारे साथ रहेगा तो हम डे बाय डे आपको देखते रहेंगे। ये भी सही है। तो फिर उसने मुझे बताया, फिर उसने मेरे एक डॉक्टर से कांटेक्ट करवाया जो अमेरिका में थी। अच्छा। तो उनके साथ ईमेल पे मेरी बहुत बातचीत हुई, उन्होंने फिर मुझे किताबें दी, ये पढ़ो, पेपर्स दिए, लिंक्स दिए, और वो सारा मैंने पढ़ा। उसके बाद उन्होंने कहा खुद करो, तो फिर उन्होंने मुझे गाइड किया हाउ टू डू इट। अच्छा। तो फिर बहुत टफ था। मैं सोचा उसमें ये होता है कि पहले 3 इंजेक्शन में आपको बहुत खाना पड़ता है। अच्छा, इतने मजे की बात है। मुझे तो बड़ी मजे की डाइट है भाई। हाँ, कि जो जी चाहे वो खाओ। अच्छा। तो मुझे फिक्र हो गई कि भाई वैसे ही इतना वजन है, बढ़ जाएगा। हाँ। और पता चला नहीं वर्क करी डाइट। हाँ। तो क्या होगा। हाँ। बहरहाल मैंने की डाइट। और फर्स्ट इंजेक्शंस में, और ये कितने ड्यूरेशंस पे लगते हैं? ये हम मैक्सिमम 43 कर सकते हैं। नहीं, आई मीन 43 डेज। 43 डेज में ही 3 इंजेक्शंस हमें नहीं, रोज का एक इंजेक्शन होता है। ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, 1 राउंड जिसे हम कहते हैं, 43 डेज का होता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। सही है। तो खैर फिर मैंने शुरू किया। जब शुरू की डाइट एक्चुअली बड़ी सख्त डाइट है, मगर हैरत अंगेज बात ये थी कि HCG के साथ भूख नहीं लग रही थी। अच्छा, ठीक है। और वो जो क्रेविंग्स होती थी, हौका, वो खत्म हो गया। हाँ। अब बिरयानी रखी हुई है, कोरमा रखा हुआ है, तो आई कुड जस्ट लुक एट इट, और वो जो एक निवाला खा लें, जरा सा चखने, वो सब खत्म हो गया। तो फिर वो डाइटिंग शुरू। अंदाजा हुआ कि अच्छा ये इतना काम करना स्टार्ट कर दिया इसने, और बहुत तेजी से वजन कम हुआ। अच्छा। यानी कि ऑलमोस्ट 1 पाउंड a day। लेकिन डॉक्टर मेरा ये भी तो कहते हैं कि अगर बहुत तेजी से वेट लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि देखिए 2 किस्म की डाइट्स हैं। हाँ। दुनिया में। ठीक है। एक HCG डाइट है। हाँ। और बाकी दूसरी डाइट है। सही, डाइट्स। बिल्कुल। तो वो जो दूसरी डाइट है जिसमें एक्सरसाइज है बहुत ज्यादा और कैलोरी काउंटिंग है, पोर्शन डाइट आ गई, पोर्शन डाइट हो गई। हाँ। उसमें ये होता है कि हमारे जिस्म में 3 किस्म के फैट्स हैं। एक हमारा फैट है रिजर्व फैट, जैसे आपने रोजा रखा। हाँ। तो 3-4 घंटे में सहरी हजम हो गई। हाँ। तो मगर फिर भी काम चल रहा है, वो हम रिजर्व फैट लेते हैं। ठीक है। मगर वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, और आप देखिए शाम तक सख्त भूख लग रही होती है, सब लोग चिड़चिड़े हो रहे होते हैं। और दूसरा फैट जो है वो स्ट्रक्चरल फैट है, वो आपके पैर के नीचे है, वो आपके ऑर्गन्स के अराउंड है, और वो आपकी स्किन को मेंटेन करता है। अच्छा, ठीक है। और तीसरा फैट है जिसे हम कहते हैं रैट ब्राउन फैट। रेड ब्राउन फैट। रैट चूहे की ब्राउन। रेड ब्राउन फैट, राइट? रैट ब्राउन फैट। ठीक है। और वो वाला फैट जो है आप देखें वो बहुत मुश्किल से एक्सेस होता है। अच्छा।
जब लोग लूज करते हैं वेट और डाइट्स के थ्रू भी, मगर आप देखें उनकी स्किन पे बहुत बुरा असर होता है जब जैसे वो डाइट कर रहे हो, हाँ। उनकी शक्ल से नजर आता है कि भाई ये डाइट कर रहे हैं। वो कहते हैं ना फाका ज्यादा लग रहे हो, राइट? फाका ज्यादा है ना। HCG में ये होता है कि आप ग्लो करते हैं, रियली स्किन बेहतरीन लग रही होती है। वेरी गुड। और स्किन नहीं यानी कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही होती आपकी बॉडी में, सिर्फ वो रेड ब्राउन फैट निकल रहा होता है। अच्छा। और मेरे पेशेंट्स हैं वो कहती हैं कि हमारी बॉडी शेप में आ गई है। इट्स गुड। अच्छा, नो एक्सरसाइज, नथिंग? नो एक्सरसाइज, हम कहते हैं बहुत थोड़ी सी करना। अगर कुछ लोग आते हैं हम कहते हैं नहीं हमको तो बहुत एक्सरसाइज की आदत है। हाँ। हम कहते हैं देखिए अभी आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें 15 मिनट से ज्यादा वॉक मत करिएगा। वेरी गुड। अच्छा, एक कॉलर भी है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई आई थिंक। सो आप फिर से कॉल कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त डाइट के बारे में बात हो रही है और सबसे स्पेशल बात ये है कि नो एक्सरसाइज और खूब सारा खाना है, राइट? नहीं, लेकिन 3 इंजेक्शन। हाँ। उसके बाद बड़ी सख्त डाइट है, ठीक है, मगर वो आदमी कर लेता है क्योंकि आपको अपनी कैलोरीज अपने फैट से मिल रही है। 1000, 1200, 1500 कैलोरीज। फर्स्ट इंजेक्शन में हमने बहुत सारा खाया तो हमारा जो वो एक जगह जाके स्टोर हो गया, वो रिजर्व फैट में चला गया। फिर हम आ गए उसके बाद तक स्टेज 500 कैलोरीज पे, ठीक है। और मगर कोई शख्स नहीं कर सकता 500 कैलोरी की डाइट बियॉन्ड वन डे। बिल्कुल बिल्कुल। मगर क्योंकि आपको फैट, अपनी बॉडी का फैट आपको फीड कर रहा है, हाँ। वो आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको इतनी भूख नहीं लगती। ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भूख नहीं लगती, हाँ, उसमें कुछ ना कुछ, मगर क्रेविंग नहीं होती कि हर चीज को ये हाँ, वो क्रेविंग नहीं हो रही, क्रेविंग नहीं होती कि ये भी खाना है वो भी खाना है। लेकिन अब हमने 3 इंजेक्शंस ले लिए, उसके बाद हर रोज एक इंजेक्शन लगता है, ठीक है। और आमतौर से जो मैंने देखा है कि 40 दिन में मैंने तो शायद 24 पाउंड लूज किया। अच्छा, माशाल्लाह। मगर मुझसे जो मेरे यंगर पेशेंट्स हैं, एक ने तो 17 किलोज लूज किया। वो कोई 37 पाउंड बनता है या 36 पाउंड। हाँ। और अच्छा, सिर्फ ये 3 इंजेक्शंस पे डिपेंड पे होता है या उसके बाद फिर कोई प्रोसेस? 43 इंजेक्शन 43 इंजेक्शंस लगते हैं। अच्छा, ये जो पहले 3 इंजेक्शंस में आपने खाना होता है और उसके बाद फिर क्या करना होता है? उसके बाद ये 500 कैलोरी डाइट है। अच्छा, जो मैं कहती हूँ कि शायद सौतेली माँ भी ज्यादा दे खाने को। अच्छा फिर इतना ज्यादा कंट्रोल करना होता है? जी हाँ, उसका बिल्कुल नपा तुला होता है। मगर हैरत की बात यह है वाकई कि सब पेशेंट्स जो हैं वो आकर कहते हैं कि वी आर ओके, वी आर नॉट हंग्री। अच्छा, थोड़ी कभी कभी भूख लगती है तो फिर उसके वो हम उनको और चीज़ें देते हैं, एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट्स, एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक्स, और कुछ प्रोडक्ट्स हैं। सही। अच्छा, तो अच्छा लाइक फिर आपने अपने ऊपर अप्लाई किया, फिर आपने सोचा कि ये अब आपको लोगों को भी ट्रांसफर करना चाहिए? नहीं, जैसे ही मेरा 25 पाउंड वजन कम हुआ तो लोग 1-2 लोग आ गए कि भाई हमारा भी कराओ। अच्छा, तो इस तरह से फिर उनके थ्रू। हाँ। और फिर ये हुआ कि एक मेरी दोस्त है गायनोकोलॉजिस्ट, उसने मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट्स भेजे। सही। पॉलीसिस्टिक ओवरी जो है सिंड्रोम, वो मेरे ख्याल से वबा की तरह फैल रही है। बिल्कुल। क्योंकि 50% से ज़्यादा मेरे पेशेंट्स PCOS के हैं। अच्छा। यंग लड़कियां 12 साल की से लेकर मैरिड वुमेन जिनके बच्चे नहीं हो रहे, और जो उनमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, वो अगर आपको एक शख्स है, जो एक औरत है जो मोटी है और इनफर्टाइल है, तो 90% चांसेस ये हैं कि उसको PCOS है, और उसका वाहिद हल यही है कि वजन कम किया जाए। अच्छा, हाँ, वो हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं ना कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे, वो जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो यही होता है कि जी अपना वेट कम करें तो फिर आप बेबी गेन कर सकते हो। जी हाँ, तो ये वो यही प्रॉब्लम होता है? यही प्रॉब्लम होता है, और मेरे 2 पेशेंट्स ने यही किया माशाल्लाह से। अच्छा, तो ये कितनी अच्छी है। और आई मीन इसका मतलब है कि ये HCG डाइट जो है बहुत जल्दी से अपना काम करती है। जी हाँ, और ये HCG जो है ये FDA अप्रूव्ड ड्रग है। ठीक है। मतलब हर मेडिकल प्रैक्टिस में होती है। सही। और उसका इस्तेमाल ज़्यादातर इनफर्टिलिटी के लिए होता है। अच्छा। उसमें इनफर्टिलिटी में 10,000 यूनिट्स लगाते हैं, मगर हम जो डाइट के लिए देते हैं उसको 100 टाइम्स डाइल्यूट करते हैं ऑलमोस्ट, या 98 टाइम्स। 98% टाइम्स डाइल्यूट करके, बिल्कुल आप समझें एलोपैथिक मेडिसिन में तो उसका कोई मतलब सब क्लिनिकल से भी सब क्लिनिकल है। अच्छा, बिल्कुल लो, बिल्कुल मतलब वो तो कहेंगे शायद अगर टेस्टिंग करें तो शायद मिले भी ना, HCG मिले ही ना। हाँ, इतना कम है, इतना कम है। जैसे होम्योपैथी में होता है जी जी कि हर चीज़ डाइल्यूट होती है और उसकी पोटेंसी बढ़ती है,
बहरहाल हम तो एलोपैथ हैं। हाँ जी। मगर डोसेज हमारा होम्योपैथिक है। अच्छा, इतना छोटा सा है। सही। तो इसलिए साइड इफेक्ट्स जो हैं वो अभी तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, अलावा इसके कि कभी सर में दर्द हो गया। अच्छा, वो तो मैं समझती हूँ वैसे भी हो वो जाता तो है। एक नॉर्मल सी चीज़ है, वो तो अक्सर हमारा निज़ाम से इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर ट्रैफिक में अगर हम ज़्यादा बिजी हैं, ट्रैफिक में फंस गए तो सर में दर्द जिंदा है। रहना ही एक सर का वैसे आप क्या कहेंगे डॉक्टर? सही बात है। आप क्या कहेंगे डॉक्टर मेरा, मोटापा क्यों होता है, किस वजह से होता है? मोटापा देखिए, एक तो मैंने ये इसके बारे में काफ़ी सोचा है और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो यंग लड़कियां हैं उनको पता होना चाहिए कि जब वो प्रेग्नेंट हैं उनको क्या डाइट खानी चाहिए, क्योंकि जो माँ खाती है उसका असर बहुत पड़ता है बच्चे पर। और आप देखिए इस वक्त दुनिया में पहले हम कहते थे अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़, यानी कि जैसी जैसे उम्र बढ़ती है तब डायबिटीज़ होती है। अब उसको हमने छोड़ दिया है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई है क्योंकि बच्चों को होने लगी है। अच्छा, 10 साल के 12 साल के। हाँ। तो ये इसमें सेंसिटिविटी हम समझते हैं मदर की तरफ से आती है कि वो गलत ग़िज़ा खाने से। तो ये दोष भी बच्चों माँ के ऊपर चला जाता है? नहीं, मेरे ख्याल से माँ की गलती नहीं है, मगर अवेयरनेस नहीं है और कनेक्शन के बाद भी अभी तक अवेयरनेस नहीं आ पाई है। जी हाँ। चलिए ठीक है, हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। मैं जल्दी से चाहूँगी कि आप वाइंड अप करें HCG डाइट को, कि HCG डाइट क्या है और क्यों लोगों को HCG डाइट को फॉलो करना चाहिए। HCG डाइट के साथ ये है कि बहुत सेफ है, ठीक है, बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत तेज़ी से वज़न कम करती है। और जब वज़न कम होता है तो स्किन हैंग नहीं करती, बॉडी शेप में आती है। मेरे पास एक पेशेंट है जिसने कहा कि जब वो अब 200 पाउंड्स पे आई हैं फ्रॉम 250, तो मगर उन्होंने कहा कि जो मेरे हिप की साइज 180 पे थी 200 पे उससे कम हो गई है। Oh my God, जबरदस्त। तो ये एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है कि वो बॉडी को भी शेप में लेकर आ रही है और जो है और स्किन को नहीं हैंग करा रही। स्किन को नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है स्किन का लटक जाना, जो बल्कि लोगों को पता नहीं चलता है कि आप डाइट करने हैं क्योंकि आप इतने ग्लो कर रहे होते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर मेहरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी आपको इनवाइट करेंगे और आप जरूर आएंगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए जनाब, इस वक्त हमने जाना है ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम होंगे एज यूजुअल अपने किचन में शेफ बशीर के साथ। कहीं जाना नहीं है, देखते रहना है सुबह बखैर वाइफ के साथ। जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद करते हैं जनाब सुबह बखैर वाइब में। और इस वक्त हम मौजूद हैं एज यूजुअल अपने किचन, यानी कि फ्लेम ऑन है। मैं तो किसको वेलकम करेंगे? शेफ बशीर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? कैसी गुजरी आपकी कल की छुट्टी? बस छुट्टी गुजर गई, मसरूफियात एज यूजुअल, रेस्टोरेंट काम। वैसे वाकई जो होता है ना, हम लोग की कोई छुट्टी भी नहीं होती, हम उसमें भी कामों में लगे हुए होते हैं ना, रूटीन में, और बल्कि ज्यादा काम करना होता है। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खरीद, सब ठीक ठाक। आज हम बना रहे हैं, काफी दिन की फरमाइश थी, तो फिश का कर रहे हैं। फिश का सालन है, ठीक है। पहले हम इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद इसका सालन बनाएंगे। तो जो फिश मैंने लिया है वो रोहू लिया है। रोहू के जो छोटे पीसेस होते हैं, बच्चा कह सकते हैं उसको, क्या कह सकते हैं? रोहू का बच्चा है, रोहू का बच्चा। हाँ, नॉर्मल साइज होते हैं इसके, जो छोटे 1 किलो या इसका आधा किलो के होते हैं, या उससे अपन 2-2.5 किलो के, ठीक है ना। तो ये 1 किलो मैंने लिया है, सिंगल गार्डनिंग की होती है। और इसको मैंने सबसे पहले नमक जो है वो तकरीबन 1 घंटा तक लगा के इसको रख दें। तो वॉश करने के बाद मज़ीद इसके अंदर 1 टेबल स्पून बेसन इसके अंदर लगाएं और उसको 10 मिनट के बाद उसको भी वॉश कर लें। तो अब जो इसकी स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। पहले नमक लगाया 1 घंटे तक, उसको नमक वॉश कर लिया। फिर दैन इसके अंदर 1 टेबल स्पून बेसन के साथ इसको धो देते हैं उसको 10 मिनट बाद, ठीक है। इसके बाद और प्याज इसके लिए चाहिए 2 अदद बड़े प्याज लिए मैंने, तकरीबन आधा पाव के तकरीबन समझ प्याज है इसके अंदर, ठीक है। और लाल मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट है और लहसुन जो है साबित पीसेस जो है वो भी डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये धनिया पाउडर यूज़ करेंगे हम, और ड्राई जो है मस्टर्ड सीड जो है वो भी हम यूज़ करेंगे। हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे, ठीक है, तो मैं बताया था उसके बाद। और ये धनिया पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, ठीक है। और लहसुन की जो मैं बताया था आपको, सूखी मेथी बिल्कुल लास्ट में हम डालेंगे, ये ठीक है। और अजवाइन, वो मेथी दाना जो है
वो हम 1 टीस्पून का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं रेसिपी बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन जो जिस तरह करूँगा मैं, इसको मैंने वॉश करने के बाद इसी के अंदर हम सारा पेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। पहले इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। तो ये प्याज जो है मैं इसी के अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तमाम चीज़।